फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट में तमाम देखभाल के बाद और सभी फर्टिलाइज़र्स देने के बाद भी फूल नहीं आ रहे हैं या किसी तरह की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसकी मदद से प्लांट में बहुत जल्दी फूल आना शुरू हो जाते हैं। और यह फर्टिलाइज़र सभी प्लांट्स के लिए, चाहे फूल वाले पौधे हों, सब्जी वाले पौधे हों या फल वाले पौधे हों, उपयोगी है। लेकिन इस फर्टिलाइज़र की ये जो आप दाने देख रहे हैं, उपयोग करते समय आपको कुछ सावधानियाँ ज़रूर ध्यान में रखनी होंगी, उसके बाद ही आप इसका यूज़ करें। तो वीडियो में बने रहें और देखें कि किस तरह से और कितनी क्वांटिटी में इस फर्टिलाइज़र का प्लांट्स पर यूज़ करना है। पौधों में फूल पाने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए हम सभी को पता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ज़रूरी पोषक तत्व हैं और इनकी कमी से प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, किसी तरह के फूल फल नहीं आते हैं। तो ये जो दाने हैं ये फॉस्फोरस का रिच सोर्स है। यदि फॉस्फोरस की प्लांट में कमी होती है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट मुरझाया हुआ, रूखा, बेजान नज़र आता है, जड़ों का अच्छी तरह से विकास नहीं होता है, इसलिए पौधा कमज़ोर हो जाता है, उसमें बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम हो जाती है, फूल बनने से पहले ही कलियां गिरने लगती हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। यही बात फलों और सब्जियों के लिए भी लागू होती है। यदि फॉस्फोरस की कमी इन प्लांट्स में हो जाती है, सब्जियों का उत्पादन घट जाता है, फलों का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नर्सरी वाले भी समय समय पर अपने प्लांट्स में करते हैं, लेकिन आपको इसका तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं। किसी भी फर्टिलाइज़र को जब भी आप प्लांट्स पर यूज़ करें तो उसको यूज़ करते समय सारी सावधानियों का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये जो दाने हैं ये हैं DAP के दाने। DAP का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसे बोलते हैं, और इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है। नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और फॉस्फोरस प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाता है, फूल फल लाने में बेहद मदद करता है। यदि हम इसका उपयोग की बात करें तो ये प्लांट पर आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉइल में दानों का यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके लिक्विड फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको इससे सावधानियां बताना चाहूँगी। इन सावधानियों का आप ज़रूर ध्यान रखें। पहली बात, ये दाने बहुत कम मात्रा में आपको अपने प्लांट पर यूज़ करने हैं। जितने इंच का पॉट है तकरीबन उतने ही दाने आपको लेने हैं, उससे कम भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं लेने हैं। दूसरी ज़रूरी बात, आपको तेज़ धूप में इसका यूज़ नहीं करना है, सुबह या शाम के समय आप इसका यूज़ करें। तीसरी ज़रूरी बात, जब भी आप इन दानों का यूज़ कर रहे हैं तो मिट्टी में आप नमी बनाए रखें, एक दिन पहले इसको पानी दे दें, उसके बाद ही यूज़ करें, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं। यदि आप तेज़ गर्मी में या एकदम ड्राई मिट्टी में इसका यूज़ करते हैं तो प्लांट जलने का डर रहता है, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें। इसके कम दाने ही प्लांट में बहुत अच्छा असर दिखाते हैं और यह बहुत तेज़ी से प्लांट में ग्रोथ लाने के लिए और फल फूल लाने में मदद करता है। तो चलिए मैं बताती हूँ इन दानों को किस तरह से आपको अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। तो अभी शाम का समय है और मैं अपने प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में ये DAP के दाने डालूँगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप प्लांट में लिक्विड फॉर्म में इस फर्टिलाइज़र को बना रहे हैं तो आप जितना इंच का पॉट है, यदि 10 इंच का पॉट है तो 10 दाने लें और उसमें जितना आप पॉट में पानी डाल रहे हैं उतने पानी में आप उनको भिगाने रख दें। जब ये पूरी तरह से गल जाएं तब आप उस पानी को यूज़ करें, लेकिन मैं डायरेक्ट ही सॉइल में डालूँगी। डायरेक्ट सॉइल में डालने से भी ये प्लांट को बहुत तेज़ी से फ़ायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि पानी में ये घुलनशील होते हैं और आसानी से घुल जाते हैं। तो मिट्टी इस तरह से, ये देखिए, नम रखनी है आपको। इसमें एक दिन पहले वाटरिंग कर देनी है और मिट्टी की अच्छी तरह से आप गुड़ाई भी कर लें। किसी भी फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, इससे वो फर्टिलाइज़र प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा पहुंचाता है। तो मैं इसमें 8 से 10 दाने स्टेम से दूर आपको सॉइल में डाल देने हैं, बस। इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है और इसे मिट्टी से ढक देना है। इसके बाद इसमें आपको अच्छी तरह से पानी डाल देना है। इन दानों का यूज़ महीने में सिर्फ एक बार करना है, बार बार आपको रिपीट नहीं करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें। थैंक यू।